अब कुछ और आगे डिटेल्स में चलते हैं। आप ये मान लीजिए कि किसी का एग्जाम है, अब रिजल्ट में परसेंटेज अच्छा कौन लेकर आएगा? वो जो एक रात पढ़कर परीक्षा देगा या वो जिसने एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी की है? साफ बात है कि जवाब आपका यही होगा कि जिसने सही से पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी है। भारत ने भी साल 2014 के बाद से कुछ ऐसा ही किया, यानी देश ने अपना वो बेस बनाया जिससे आज चाहे पीस की बात हो, बिजनेस की बात हो, हर कोई भारत की तरफ देखता है। और यही स्ट्रैटेजी आज देश के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। आपको क्या लगता है कि भारत के सामने असली चुनौती क्या है? जो इस वक्त एट प्रेजेंट सिचुएशन है, क्राइसिस है, उसके हिसाब से तो कई चैलेंजेस से देश घिरा है, लेकिन असल चैलेंज है वो अफवाहें, वो मिस इन्फॉर्मेशन जिसने देश के माहौल को क्राइसिस में तब्दील किया। आज गैस सिलेंडर को लेके तरह तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं। पेट्रोल की किल्लत ना होने के बावजूद लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर दिखाई देती हैं। ऐसे में सतर्क हमें और आपको भी रहना होगा। और बात रही सरकार की, तो जंग के कुछ ही दिनों बाद गैस सिलेंडर को लेकर वो प्लान तैयार किया गया जिससे देश पैनिक मोड में ना आ सके। एक पूरी टाइमलाइन आप देखिए। शुरुआत करते हैं 6 मार्च 2026 से, जहां पर घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक इन पीरियड शुरू किया गया, यानी कि सिलेंडर मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरा बुक होगा। 9 मार्च 2026 डिमांड बढ़ने पर शहरों में नियमों को बदल दिया गया, यानी इस लॉक इन पीरियड को एक्सटेंड करके 21 दिन से 25 दिन कर दिया गया। फिर 12 मार्च 2026 जो ग्रामीण इलाके उनके लिए बढ़ती डिमांड के बाद नियमों को बदला गया, मॉडिफाई किया गया, यानी अब ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। 14 मार्च 2026 पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी यूजर्स के लिए एलपीजी सिलेंडर रखना गैर कानूनी घोषित किया, यानी अब पीएनजी कनेक्शन वालों को अपना सिलेंडर सरेंडर करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। एलपीजी बुकिंग पर अब तक सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए जिससे लोगों में विश्वास बरकरार रहे, लोग पैनिक ना करें और गैस बुकिंग को लेकर अनवांटेड प्रेशर कम हो सके। अब सरकार पीएनजी को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोलियम संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक भारत सरकार पीएनजी के विस्तार पर काम कर रही है। पीएनजी कनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए तेल कंपनीज ने इसकी सप्लाई के लिए सिक्योरिटी फीस तक माफ कर दी। इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन के लिए 500 रुपए तक की मुफ्त गैस का भी ऐलान किया गया, जिसका असर भी नजर आया। इस क्राइसिस के समय में पीएनजी कनेक्शंस के परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई जिस पर काम जारी है, जिसका नतीजा भी दिखता है। और इतना तय है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है और इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, बट यू नीड नॉट टू बी वरीड। इस तरीके की स्थिति से निपटने की युद्ध स्तर पर ही तैयारी है। कोरोना के वक्त जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही देश में भी 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे सब्जेक्ट्स पर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के तहत कार्रवाई करेंगे। भारत अब केवल एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है।
और भारत अब वो देश भी बन चुका है जो न सिर्फ देश हित बल्कि विश्व हित के बारे में सोचता है। इजराइल से एकजुटता, अमेरिका से डी एस्केलेशन की बात, ईरान से हॉर्मूज को ओपन रखने की बात, गल्फ देशों के साथ कंटिन्यू कम्युनिकेशन, न किसी का पक्ष न किसी का विरोध, सिर्फ इंडिया फर्स्ट एंड पीस फर्स्ट। इसी मिशन पर आपका हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यहां पर भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी जिक्र होना जरूरी है। भारत ने किसी एक पक्ष का दामन नहीं थामा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर किसी से बात करते दिखे, शांति की पहल करते रहे जैसे कोई रियल पीस मेकर करता है। और इसी का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि हर देश में पीएम मोदी की एक्सेप्टेंस, उनकी हर देश बात सुनता है। 24 मार्च 2026 को भी यही दिखा जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। दोनों के बीच पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर बात हुई, परिस्थितियों पर चर्चा हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से शांति की अपील की। फिर पीस के लिए लगातार देशों के साथ बात, न सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान, इजराइल, गल्फ देशों से प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई बार बातचीत कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बताया गया कि पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख नेताओं के साथ वो निरंतर संपर्क में हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। फिर G20 और ब्रिक्स का प्रभाव। भारत इस समय ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच एक मीडिएटर के रूप में किया, जिससे युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोका जा सके। कहते हैं कि सारा खेल होता है रिश्तों का, और प्रधानमंत्री मोदी ने हर विदेश दौरे में यह दिखाया भी कि डील डिप्लोमेसी के साथ दिल का रिश्ता भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश के साथ साधा जहां का वो दौरा करते हैं। जंग की आग में कूदे बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बचाया, संबंधों का फायदा उठाया और शांति का संदेश दिया। यह है असली क्राइसिस डिप्लोमेसी, जो बोल्ड, बैलेंस्ड होने के साथ साथ भारत सेंट्रिक भी है। और मोदी युग की यही डिप्लोमेसी हिंदुस्तान को न सिर्फ विश्व गुरु बना रही है बल्कि विश्व रक्षक के तौर पर स्थापित कर रही है, जहां पर शांति की बात भी है और देश की जरूरतों के लिए वो एक्शन भी है जिसने हर भारतीय को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का हौसला दिया। और यही असल मायने में भारत की जीत है, यही रियल इंडिया स्टोरी है और साथ ही भारत की सक्सेस स्टोरी भी।